आज व्लॉग रिकॉर्ड करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। मेरी ज़िंदगी के दो बहुत अच्छे प्यारे लोग, मेरी अम्मा और मेरे हस्बैंड। आज मैंने आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ें शेयर करनी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, दिन बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? वही उम्मीद और दुआ कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारे हों। आज व्लॉग रिकॉर्ड करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। मुश्किल इसलिए हो रहा था कि जिस वक्त हम रिकॉर्डिंग शुरू करते थे कोई ना कोई चीज़ हो जाती थी। कभी माली आके बेल बजा रहा है, कभी पानी वाले आ गए हैं। अभी जब रिकॉर्ड करने लगे तो हानिया का फ़ोन बज रहा था, फिर हानिया कहने लगी कि आप ही छोड़ दें जो भी है ना छोड़ दें, पहले हम व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं। आज मैंने आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ें शेयर करनी है, आपको कुछ दिखाना है। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताऊंगी कि ये ड्रेस जो है ये कहाँ से लिया था, कब लिया था, मैं जा कहाँ रही हूँ। आज मैंने सोचा कि यहीं से रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं क्योंकि मैं यहीं तैयार हो रही थी। और एक बड़ा मज़े का सवाल आया था जो कमेंट सेक्शन थे उसमें। मैंने अब सोचा कि एक सिलसिला शुरू किया जाए जहाँ पे आप लोगों के जो पिछले व्लॉग्स में सवालात हैं वो एक एक या दो दो करके शामिल किए जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अलग से फिर व्लॉग रिकॉर्ड करना और वो सवालों को एक एक करके जमा करना फिर बड़े पुराने हो जाते हैं, कुछ लोग देख भी नहीं पाते। तो वो सिलसिला भी शुरू किया जाए। तो सवाल ये था कि एक तो तारीफ़ की थी, मैं नाम इस बार नहीं नोट कर पाई, अगली दफ़ा से नाम भी मैं नोट करूँगी। तारीफ़ की थी मेरी और कहा था कि आपको काजल या सुरमे की क्या ज़रूरत है। आज वैसे मैंने काजल और सुरमा नहीं लगाया हुआ, मस्कारा लगाया हुआ है। तो बात कुछ इस तरह से है कि हमें शुरू से ना मेरी अम्मा ने आदत डाली हुई है सुरमा या काजल डालने की। और जिस रोज़ हम सुरमा या काजल नहीं डालते थे तो अम्मा कहती थी ये कैसी आंखें हैं, बल्कि इनफैक्ट अम्मी ये कहती थी कि मुर्दे जैसी आंखें हैं। तो हम फिर सुरमा और काजल लगाते थे। और अब कभी ना लगाया हो ना तो एग्जैक्टली यही फीलिंग होती है, बड़ा थोड़ा अजीब सा लग रहा होता है। तो ये रीज़न थी। तो आज हमने पहले ड्रेस दिखा देते हैं, फिर एक ख़ास कॉर्नर में आपको लेकर जाना है। तो ये ड्रेस के लिए ज़रा मैं इधर आ जाती हूँ। हानिया आहिस्ता आहिस्ता सीखते जा रही है। तो ये देखें, शायद आपने पहले भी देखा हो, ये इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, ये छोटे छोटे से पत्ते बने हैं ना, ये एम्ब्रॉयडरी है। ये मैंने ऐसे ही स्टिच्ड ड्रेस लिया था साया से, और तकरीबन इसको आई थिंक 1.5 साल तो हो गया होगा तकरीबन। और ये ब्लैक दुपट्टा तो हर घर में होता है, तो ये मेरे पास भी था तो मैंने मैच कर लिया। वही लाइट सा मेकअप किया। किसी ने पूछा था कि बीबी क्रीम, मैंने आपको अपनी बीबी क्रीम दिखाई थी, लेकिन वो मैं पाकिस्तान से बाहर से लेके आई थी। बाहर जाते हैं ना तो वहाँ बड़ी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। आप यकीन जाने कि जो मस्कारा मैं यूज़ करती हूँ ये 3 यूरोज़ का मिला था, जो कि यहाँ पर नहीं मिलता। इसी तरह 3-4 यूरो की आपको बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, या पाउंड्स या डॉलर्स की, जो यहाँ हमें महंगी मिलती हैं। तो वो बीबी क्रीम मैं दिखा चुकी हूँ आपको। पाकिस्तान का मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को गार्नियर की बीबी क्रीम इस्तेमाल करते देखा है, तो वो आप लगा सकते हैं। तो अब ज़रा हमें आज जाना है इस कॉर्नर की तरफ। तो हानिया हमारे साथ साथ इस कॉर्नर में आएगी। यहाँ पर ना आपको कुछ फ्रेम्स रखे दिखाई दे रहे हैं। ये मुझे ये ईद की पिक्चर है मेरी और इकरार की। ये देखिए ऊपर कितना खूबसूरत लिखा हुआ है, फरा, फिर हार्ट है, फिर इकरार है, और बड़ा प्यारा आर्ट वर्क। और ये फ्रेम है, ये एक बच्ची ने मुझे गिफ्ट किया था। ये जितने गिफ्ट आपको नज़र आएंगे यानी फ्रेम्स नज़र आएंगे, ये मुख्तलिफ बच्चों ने मुझे गिफ्ट किए हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ें भी हैं, ये भी मुझे सुवेनियर कनाडा से कोई आया था उसने दिया था, वो मौजूद है। ये मैं खुद लेके आई थी। जब मैं किसी जगह जाती हूँ ना तो फिर इस तरह की चीज़ें मैं जमा कर लेती हूँ। ये इटली से हम लेके आए थे। अच्छा जी, ये भी एक फ्रेम है जिसमें है मेरी ज़िंदगी के दो बहुत अच्छे प्यारे लोग, मेरी अम्मा और मेरे हस्बैंड। ये भी मुझे गिफ्ट किया था किसी ने। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि आपकी ज़िंदगी के 2 इम्पॉर्टेंट लोग कौन हैं, तो हमने उनको फ्रेम कर दिया। ये भी बड़ा अच्छा खूबसूरत सा, हर जगह लव लव लिखा है, हार्ट्स बने हैं। तो ये एक मुझे गिफ्ट मिला था। और अभी रिसेंटली ये एक बच्ची जो कि स्मॉल बिजनेस भी करती हैं, उन्होंने, ये नीचे फ्रेम है लकड़ी का, और इस तरह से ये देखिए, आप करीब करके मैं दिखाती हूँ। इस पे ये फूल है जो इसके अंदर हैं, और ये भी। और ये मेरी और इकरार की छोटी ईद की तस्वीर है, आई थिंक, या बड़ी ईद की, मैं भूल गई हूँ। तो ये भी मुझे गिफ्ट मिला है। और ये जो है खूबसूरत सी पेंटिंग, ये मैं फाउंटेन हाउस गई थी, वहाँ पर जिन लोगों का इलाज हो रहा होता है उन लोगों ने ये पेंटिंग बनाई थी और मुझे उन्होंने गिफ्ट की। आप देखें ना कि वो एक
मेंटली चैलेंज्ड लोग हैं और उनके लिए कितना मुश्किल है ज़िंदगी में सर्वाइव करना, लेकिन वो कितने क्रिएटिव हैं। उनको एक ख़ास मकसद के तहत काम कराए जाते हैं कि वो आर्ट की तरफ आ जाएं, वो पेंटिंग की तरफ आ जाएं, वो ड्राइंग कर लें, तो उससे उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, उनकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो इस तरह से डाइवर्ट हो जाती हैं। तो ये हम पे भी अप्लाई होता है कि हम ज़िंदगी में अगर कोई ऐसी थॉट्स हमारे जहन में आ रहे हैं तो उसको डाइवर्ट कर दें, हम उसको अपने अंदर ना रखें। थॉट्स को, इस तरह की खासतौर पर नेगेटिव थॉट्स को कभी दिल में नहीं जगह देनी चाहिए, दिमाग में नहीं रखना चाहिए। इससे आपकी अपनी एनर्जी लो होती है और आपकी अपनी ज़िंदगी ख़राब होती है। ले जी, बहुत सी बातें हो गई। आज मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं बताई क्या है, दिखाई हैं बल्कि। तो अब ज़रा चलने की तैयारी करते हैं। और मज़े की बात है, हानिया ने मेरा बैग तैयार कर लिया और सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें वो हानिया ने यही छोड़ दी है। मेरा वॉलेट, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो सारे पैसे, सारे कार्ड्स इसमें हैं, और मेरा चश्मा जिसके बगैर मैं अब पढ़ नहीं सकती, ये रीडिंग ग्लासेस हैं। तो हानिया ये देख लो, 2 ज़रूरी चीज़ें मैंने अब बैग में रखनी। आ जाएं जी, इनको बैग में रखते हैं और फिर घर से निकलने की तैयारी करते हैं। हानिया एक एक स्टेप पीछे मूव करती जाओगी तो मैं भी नजर आऊँगी, सब नजर आएंगे। ये जी मेरा बैग। अच्छा, बैग भी ये इस बैग के बारे में भी बताऊँ कि ये बैग ना मुझे गिफ्ट मिला था। मैं जब जाती हूँ ना UK, तो वहाँ बड़ी प्यारी प्यारी मेरी बहनें, भाभियाँ, वो मेरे लिए इतनी चीज़ें ले लेती है कि फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती खुद कोई चीज़ खरीदने की। तो ये जी मेरा बैग है। पानी की बोतल नज़र नहीं आ रही, पानी की बोतल भी लेते हैं, चाबी उठाते हैं, फिर घर से बाहर चलते हैं। किसी ने ये भी पूछा था कि जब आप जा रही होती हैं सफ़र पे तो हानिया आपके साथ जाती है? तो हानिया यहाँ लाहौर में कभी कभी हम जाते हैं साथ खाना खाने, सैर करने, मॉल में, पार्क में, बट कभी मेरा काम होता है तो फिर ज़ाहिर है मीटिंग्स पे हानिया नहीं जाती। तो पानी की बोतल लेती हूँ और सफ़र का आगाज़ करते हैं। लाहौर रिंग रोड जनाब, लाहौर में रहने वालों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। फासला आपका सिमट जाता है, रश से आप बच जाते हैं और सुकून से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। इवन मोटरवे से भी ये कनेक्ट करता है, तो बड़ी नेमत। अच्छा जी, कभी कभी होता है कि हम बहुत प्लान करते हैं कि आज हमने ऐसे करना है, आज ये हो जाएगा, आज इस तरह से करेंगे, लेकिन वो प्लान वैसे हो नहीं पाता। तो आज एग्जैक्टली मेरे साथ वही हुआ और इस प्लान में भी यकीनन कोई ना कोई बेहतरी होगी, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं हमारे लिए क्या। अच्छा, मैं मीटिंग के लिए निकली, रिंग रोड का भी मैंने आपको दिखाया और वहाँ से मैंने गलत एग्ज़िट ले लिया, जिसके बायस में पता नहीं किसी गांव में पहुँच गई जिसका रास्ता भी मुझे नहीं आता था। तो फिर मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से वापस निकली, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक भी जैम थी, रोड टूटा हुआ था। तो वापस अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ और देखते हैं कि अब क्या करूँगी। बल्कि मैं सोचती कुछ चीज़ें लेनी है, वो ले ली जाएँ। तो ये हुआ आज। फाइनली मैंने फैसला किया कि डॉल्फिन मॉल जाया जाए। ऐसे ही चले, कुछ और नहीं, विंडो शॉपिंग कर लेंगे। और लाहौर का मौसम काफ़ी बदल चुका है, इस वक्त तकरीबन 6:30 का वक्त है और आप ये देखें कि शाम ढल चुकी है, मगरिब हो चुकी है और अब साए भी गहरे हो रहे हैं, यानी कि रात अंधेरी होती जा रही है। ये कैमरे में थोड़ी सी आपको लाइट नज़र आ रही है, थोड़ा रोशन नज़र आ रहा है, वैसे इतना नहीं है। मॉल में कुछ चलती फिरती रही और थक गई। और एक चीज़ जो हुई, हमेशा मेरी गाड़ी में ना एक चप्पल रखी होती है, तो चप्पल हानिया ने निकाल ली और गाड़ी में चप्पल नहीं थी। फिर जब मैं मॉल पहुंची तो मुझे हील्स में चलना पड़ा और हील्स में चलना बहुत मुश्किल लगता है। और फिर हुआ ये कि मैंने एक चप्पल ख़रीदी, वैसे अच्छी है, इसी बहाने चप्पल ख़रीद ली मैंने और सेल में मिली है और हैरत अंगेज़ तौर पर वो 1000 रुपये से भी कम में है। तो मैं आपको वो चप्पल भी दिखा दूँ, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं। कोल्हापुरी चप्पल है, स्टाइलों से आप खरीद सकते हैं, 1000 रुपये से भी कम में। मैं आपको दिखाती हूँ वो चप्पल कौन सी, क्योंकि मुझे कैमरा रोटेट करना पड़ेगा, वो मुझे ऐसे नहीं आता, वो मैं रोटेट करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए जी, ये है वो चप्पल और बड़ी अच्छी और काफ़ी प्राइस में मिल गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे मुझे मिल जाएगी, लेकिन चले, थैंक्स टू हानिया कि नई चप्पल मैंने खरीद ली। ये मेरा बिल आ गया, कॉर्न है, चिकन है और ये राइस है। ये मेरा रात का खाना है और ये डाइट के लिए भी बेहतरीन फूड है, तो ये मैंने ऑर्डर किया था, जल्दी आ गया, फटाफट तो गरम गरम इसको खाते हैं। आज के काम ख़त्म हो गए हैं, मैंने डिनर भी कर लिया, घर में वापस आ गई और ये लीमू पानी मैं पी रही हूँ जिसमें नमक डाला गया और लीमू ऑफ कोर्स डाला गया। ये बड़ा रिफ़्रेशिंग होता है।
आजकल पसीना बहुत आ रहा है, हब्स वाला मौसम है। हालांकि लाहौर का मौसम इतना अच्छा हो गया था, एकदम से हब्स दोबारा शुरू हो गया, एकदम से गर्मी लगने लगती है, फिर अगर एसी चलाओ तो सर्दी लगती है, बंद करो तो गर्मी लगती है, कोई मिक्स सा मौसम है। तो मैं इसको एंजॉय करती हूँ, थोड़ा सा फिर रेस्ट करूँगी टेलीविज़न देखने के बाद। कल के व्लॉग में बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी, आपने दुआओं में याद रखना है। और आप सब जहाँ से भी व्लॉग्स देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब के लिए भी बहुत सी नेक तमन्नाएं और बहुत सी दुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।